लेकिन दूर आज भाई वो देखो बिजली के वो कितने पोलों पे आया हुआ है। 2 कार्निवल आनी है, ठीक है, उसके अलावा एक हैवल आनी है, ठीक है। ये 3 दिन के अंदर अभी तक जो बुकिंग हुई है, सिर्फ 3 दिन की मैं आपको बता रहा हूँ, 6 से 8 PPF की गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो भाई मेरे हमेशा अल्लाह ताला किसी और जगह से आपको दे देता है, बस आपको लग रहा होता है कि मुझे उस चीज़ का सिला नहीं मिला। यहाँ की अपडेट पे आए तो भाई माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गाइस हम डेक्स्टर भाई को पिक करने आ रहे थे और यहाँ तो बैरिया भी डूब चुका है। ये तो बखरा सियालकोट बना हुआ है। वो इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? उम्मीद है कि सब फिट होंगे भाई जान। सीन ऐसे आ जाए ना भैया, वीज़ल में हम फ़ोन रख सकते हैं, इस पे नहीं। अच्छा, सीन ऐसे आ जाए 30 अगस्त, काफ़ी लोगों को पता है भाईजान फ्लड की बड़ी बुरी सूरत हाल। अब तो लाहौर में भी आ चुका हुआ है, बट लाहौर में भी उस तरह से अल्लाह खैर करे मसला नहीं है जिस तरह सियालकोट में तबाही फिरी है। तबाही से मुराद के शहर के अंदर इतना पानी आ गया और इतनी तेज़ बारिश और ये वो, और खैर आज तो अल्लाह खैर करे लाहौर में भी अपना बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। ऐसे मौके का ना मेरा मानना ये है कि फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सीन कुछ ऐसे है कि पिछले दिनों मंडे की बात है, मंडे को बहुत तेज़ अपनी बारिश हो रही थी सियालकोट में, और लगे आज सैलाब भी आ गया, तो वो सारा मिक्स होके तो सियालकोट शहर जो है वो डूब गया। डूब कैसे गया कि मैं थोड़ी वीडियोस भी अटैच करूँगा। अस्करी वगैरह कैंट में पूरी गाड़ियाँ पूरे फर्स्ट फ्लोर घर के डूब गए। सुना है लाहौर में भी पार्क व्यू में यही सीन है कि उनका भी फर्स्ट फ्लोर तक डूब गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस मौके पे मैंने ये सोचा था कि भाई हमने इस मुश्किल वक्त से फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि मुझे मैसेज भी खैर आ गए थे बड़े कि हमज़ा भाई आपके तो लॉटरी लग गई, आपका तो काम अपना एक सीज़न आ गया, ये आ गया वो आ गया। तो भाई मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैंने इस मुश्किल वक्त से नहीं कमाना, जो मर्ज़ी हो जाए। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक, मेरा मानना जो सबसे बड़ी बात ये है कि मुश्किल वक्त में अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। और हाँ, अगर मुश्किल वक्त में किसी तरह भी काम आ जाओ तो वो उस चीज़ का आपको 10 गुना अजर वापसी मिलेगा। और दूसरी बात ये है, मुझे याद है कि मरी में इस तरह का एक वाक़या हुआ था कि वहाँ पे बड़ी गंदा वेदर हुआ था और लोगों ने उस मुश्किल टाइम का फ़ायदा उठाया, और उससे क्या हुआ कि कितनी जानें और कितना वो नुकसान अल्लाह माफ़ करे हुआ था। उसके बाद से भाई आपके ने सोच रहा था कि भाई आपका ऐसे किसी मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगा, कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, इस दफ़ा कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, लेकिन इज़्ज़त और रिस्पेक्ट वगैरह ये चीज़ें कमाएंगे। जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं बारिश और तेज़ होती जा रही है। सीन ऐसे है कि भाई आपके ने तो डिसाइड ये किया था कि हम लोग जो है वो काम डबल ट्रिपल करेंगे इस फ्लड में। सियालकोट में, लाहौर में भी ऐसा जितना मसला नहीं है, लेकिन सियालकोट में इसका हम डबल ट्रिपल अपनी टीम करके तो काम करेंगे, और सारा काम हम करेंगे नॉन प्रॉफिट का। कुछ लोग पूछ रहे थे जिनको नहीं आइडिया, उसका मतलब होता है कि भाई हम लोग सिर्फ अपना खर्चा जो आता है डिटेलिंग में वो सिर्फ हम चार्ज करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे कमाई या जिसको प्रॉफिट कहते हैं वो नहीं होगा। और बस यही है, अल्लाह ताला इस मुश्किल टाइम से हम सबको निकाले। बाकी अब निकल पड़े हम। इस गाड़ी का नहीं आप लोगों को पता होगा, क्या बताता, मैं खुद बेचारा इतना फंसा हुआ था। मैं मंडे को फ्लड आया, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सियालकोट रहा हूँ फ्लड में ही, और वहाँ पे जितनी मदद हम कर सके, मैक टाउन में 1-2 गाड़ियाँ रेस्क्यू की, जितना हम अपनी साइड से कर सकते थे किया। मैंने तो इतना पार्ट नहीं जितना फ़हद ने इसमें सारे में पार्ट लिया,
अलबत्ता खैर उसके बाद मैं वापस आया, वापस आके मैंने अपना इधर से टाउनशिप ब्रांच जो है उसको खाली करवा दिया। इधर की कुछ बुकिंग्स भी दी क्योंकि हमारे हफ्ता 10 दिन की पहले की बुकिंग, तो भैया की कर रहे हैं हमारी जो है वो हफ्ता 10 दिन पहले की बुकिंग्स हुई होती हैं सारी A to Z। वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। लोगों ने कहा भाई 100 बिस्मिल्लाह, आप हमें कहते हो ना कि आपकी बुकिंग हमने 15 दिन आगे भी कर दी है तो कोई मसले वाली बात नहीं। एक गाड़ी हमारे पास रिसीव हुई भी थी, हमने उन्हें कहा बॉस आपकी गाड़ी पे ना 2-3 दिन का काम है, आपसे हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार गाड़ी आप ले जाओ और बाद में फिर ले आना। कॉलेज रोड की बात है। बॉस उस बंदे का, मैं कहता हूँ क्या बात है, उसका वॉइस नोट मुझे फाद ने वापस भेजा। उसने मुझे कहा भाई मुझे नहीं, मतलब फाद से बात हो रही थी कि भाई आपका जैसे दिल करता है आपकी गाड़ी। ऐसे कामों में ना फिर लोग दिल जीत लेते हैं। बात यह है कि अब कॉलेज रोड की टीम, कॉलेज रोड से सारा सामान वो हम शिफ्ट कर रहे हैं सियालकोट, और सियालकोट सारी टीम जो है हमारी वो दिन रात बेचारी मेहनत कर रही है। तो मैंने कहा कि आज सैटरडे है, हमें भी जाना चाहिए, कल संडे भी हम ऑन कर रहे हैं और हमें भी उनके साथ इस टाइम वहाँ मौजूद होना चाहिए और सारा सीन होना चाहिए। हमें यहाँ कॉलेज रोड से पिक करेंगे सामान और लड़कों को बैठाएंगे बस पे और अपनी बाकी टीम उठाएंगे जो मेरी गाड़ी में फ़िट होते हों, और हम निकल पड़ेंगे फिर सियालकोट के लिए। और फिर आप लोग से वहाँ पे शेयर करेंगे बिहाइंड द सीन। फ्रंट पे हमेशा मैं आया होता हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे जो पूरी डैब है, जो असल डैब है, जो सारी मेहनत कर रही है, वो कौन कौन है, वो क्या कैसे काम करते हैं, कितने दिल वो और कितने दिल से और कितने ईमानदारी और जितनी मेहनत वो करती हैं। असल डैब की टीम वो है, मैं तो सिर्फ एक उनका नुमाइंदा हूँ। चलते हैं कॉलेज रोड से फिर सियालकोट के लिए निकलते हैं। हालात बहुत बुरे लग रहे हैं मुझे, लाहौर भी आज पानी वाह इकट्ठा हो जाना है। अच्छा यार एक और बात करता, चलो कुछ लोग ना वहाँ आके भी कह रहे थे और कुछ लोग मुझे मैसेज में भी कह रहे थे कि यार ये कैसे करते हैं ये वो। भाई मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप कोई भी मेहनत करो ना, किसी टाइप की भी मेहनत, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, और उसमें आपका कोई फ़ायदा ना हो रहा हो आपकी नज़र में, मतलब बेसिकली कोई फ़ायदा ना हो रहा। जैसे अब मैंने कहा है ना नॉन प्रॉफिट, अब मुझे पता है मेरी टीम को भी बीच में हुआ कि हमजा भाई ये क्या कर रहे हो आप यार, इससे तो मतलब ये ना करो ये वो। अब होता क्या है, हम एक दिन में ना 3-4 गाड़ियाँ कर सकते हैं, हमारे पास जगह ही उतनी है, मतलब जगह सेंटर में 6 से 8 गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी काम करते वक्त, ठीक है। इस टाइम आ गई है 25 गाड़ियाँ, अब वो सारी करनी, 4 गुना मेहनत। कॉलेज रोड में, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कॉलेज रोड पे ये 10 दिन में कितनी गाड़ियाँ आ जानी थी, अच्छी भली गाड़ियाँ हमने 3-4 कर लेनी थी और सारी प्रॉफिट पे थी। यहाँ पे तो कोई नॉन प्रॉफिट वाला काम नहीं। यहाँ का बंद करके मैं टीम सियालकोट लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे सारा काम नॉन प्रॉफिट कर रहा हूँ। इससे लोग कहते हैं कि हमें इससे मतलब क्या मिलेगा ये वो। भाई मैं आपको बताता हूँ, इससे हमेशा मिलता होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बट वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। कैसे कि भाई मेरा मानना ये, बल्कि आप आजमा के भी देख लो, मैं अभी भी आपको आज की बता देता हूँ। ऐसे है कि मैंने ये नॉन प्रॉफिट वाला सारा सीन कर दिया, ठीक है। अब लोगों के मुझे मतलब जो करीबी थोड़ा सर्कल था उनका मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार कैसे कर रहा है, मतलब ये तो बड़ा बैड सीन हो जाएगा, रेंट ये वो। मैं कहा भाई देखो हमेशा मेरा मानना ये है, और आजमा के भी देख लो, और के ना आप जितना किसी का ना बिना किसी फ़ायदे के कोई भी काम करो ना, किसी का भला करो, तो आपको इन रिटर्न उससे डबल ट्रिपल गुना आ जाता है। और उसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि भाई इस मौसम में जब हमारा काम बिल्कुल डाउन चला जाता है, मतलब उधर तो सैलाब आया हुआ ना, इधर की बात कर रहा हूँ, इतने मौसम में कोई पीपीएफ की गाड़ियाँ नहीं आती मेरे भाई। ये हर सेंटर वाले को पता है, सबको पता है कि कोई इतनी तेज़ बारिशों में पीपीएफ नहीं कराता। और माशाल्लाह हमारे पास डीएचए में इस टाइम 3 पीपीएफ की गाड़ियाँ लगी हुई, सारी टॉप एंड। मंडे को 2 कार्निवल आनी है, ठीक है, उसके अलावा एक हैवल आनी है, ठीक है। ये 3 दिन के अंदर अभी तक जो बुकिंग हुई है, सिर्फ 3 दिन की मैं आपको बता रहा हूँ, 6 से 8 पीपीएफ की गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो भाई मेरे हमेशा अल्लाह ताला किसी और जगह से आपको दे देता है, बस आपको लग रहा होता है कि मुझे उस चीज़ का सिला नहीं मिला, उस चीज़ का सिला कहीं और से मिल जाता है। तो ये कभी भी ना सोचना कि आपकी मेहनत, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ और कुछ भी हो, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती ज़िंदगी में।
ये मेरी बात लिख के रख। निकलते हैं भाई लाहौर से, सियालकोट पहुंचते हैं। अब सियालकोट को ज़रूरत है इस टाइम, उधर पता नहीं क्या सूरत हाल होगी इस टाइम। ओए कॉलेज रोड पहुंच गए भाईजान। बारिश की सूरत हाल लाहौर में बात करें तो अन्नी हुई पड़ी है भाई। क्या और अपनी गाड़ी भी मिसिंग कर रही है थोड़ी सी, खुला नहीं खुल गया। हाँ ये कील भाई तैयार हो डूबने के लिए? तुम भी तैयार हो डूबने के लिए? उसे भी तैयार हो? ये तो पहले डूब चुके हैं। नहीं आप नहीं थे? नहीं मैं उधर नहीं गया था ना, मैं उधर नहीं गया था। अभी हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार वही देख रहा हूँ, पानी तो ऊपर तक आया नहीं, इसी की पैम ही गा रही है, बंद करो जाके ठीक हो जाएगी। है भी बारिश आता है तो पानी आता है। ये क्या है? ये मशीन है। ये भी ले लो। और ये तो बहुत बड़ा वैक्यूम है। प्रेशर वॉशर हो गया, ग्राइंडर हो गए, पैड जो हो गए। ये प्रेशर वॉशर आ गया। ग्राइंडर किधर है? 2 ग्राइंडर ले लो दोनों। वो भी यार गाड़ी में रखवा दो। भाई गीला ना करो इसे। इसकी फनकारी ना भी शोर बहुत है। गाड़ी में बैठ के बताता हूँ भाई ये क्या लिया है हमने, ये क्या सीन है। एक हमने इंड्राइव मंगवा ली, एक अपनी गाड़ी। डेवो जाएंगे, डेवो लड़कों को उतार के फिर वहाँ से फिर हम डेक्स्टर भाई को पिक करेंगे। डेक्स्टर भाई को पिक करके DHS अपने गार्ड को उठाएंगे और फिर वहाँ से सियालकोट निकल जाएंगे और बॉयज़ अपने डेवो पे आ जाएंगे। बैड सीन है भाई यहाँ भी बारिश का। बाबा ने चंगा अपनी कल्टस ठीक किधरे बांधती नहीं होती, ये बंद है भी नहीं होती। गाइस हम डेक्स्टर भाई को पिक करने आ रहे थे और यहाँ तो बैरिया भी डूब चुका है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। डूब चुका। और अपना सुना है कि स्विफ्ट ज़्यादा पानी में नहीं चलती। ये तो बखरा सियालकोट बना हुआ है। आप क्यों नहीं साथ जा रहे भाई? तुम्हारे पास ना गद्दा ना चादर, पल्ले से यहाँ से देके भेज दो, इतनी मदद ही कर सकता हूँ। बोल तक क्या भेज दी। ये भाई एक और शख्स हमने उठा लिया। तो पानी निकल चुकी है। यार इसको भी पीछे रखो ना फिर। बस कार अगे बह जा हुन, इसको भी पीछे रखो ने। मारा क्या हुन मैं? गार्ड को सिर पे बिठाना है। गार्ड क्या है? गार्ड साडी डिस्ट्रिक्ट से बाहर है हुन, सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहा हुन। गार्ड केड़ा हुन? स्टैंड भी लेके जाना सी नाल। माशाल्लाह जिसे नहीं है टिकटॉक कराई है एक और। मैं वही तो कह रहा हूं, क्या भाई उथे पहुंच जाना 3 बजे दी बात है। चलो कैंसल। गार्ड को बस कराते। मेरे ख्याल से आज कुछ ज्यादा भाई मैं बकर भाई को कह रहा था, मान भी कहते इतना ही होता है। मैं कहा बैरिया में इतना तो, ये तो नॉर्मल से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही है। वो देखो ना उसका बाइक डूब गया, अभी वो थोड़ी देर बाद बुब करके बंद हो जाएगी। बस अभी इसको तो टालो कार्निवल को। लोग तफरीह के लिए आए हुए हैं। तफरीह चल रही है, तफरीह भाई। बस वाले भाई तफरीह हो रही है। लेकिन दूर आज भाई वो देखो बिजली के वो किधर पोलों पे आया हुआ है। अपडेट ये है भाई, आप बस सो गया था, थका हुआ था भाई। आप बस सो गए, 4 बज गए और हम सियालकोट एंटर हो गए हैं। बारिश यहाँ पे भी हो रही है लेकिन बड़ी लाइट नोट पे। पिछला भाई भी सो गए, आज भी सोए पड़े हैं। ड्राइवर आप सोए थे? नहीं मैं सोया तो सारे सो गए। आप नहीं सोए? ड्राइवर नहीं सोया हुआ था, बाकी सब सोए हुए थे। खैर पहुँच गए हैं। अपने जो बाकी टीम है वो मेरे ख्याल में 3 बजे निकली है बस, और वो भी अभी आधे घंटे में और पहुंच जाएगी। जाके देखते हैं अब सेंटर पे क्या सूरत हाल है। यहाँ पे तो लास्ट टाइम भी क्लियर ही था, अभी तक भी क्लियर ही लग रहा है। आज भी सुबह से बारिश हो रही है, पता नहीं अब शहर के क्या हालात होंगे अंदर। और हम अपनी साइड पे पहुंच गए हैं। यहाँ तो सिचुएशन अभी तक ठीक ही है। वैसे तो लास्ट टाइम भी पुल के इस तरफ ठीक था, पुल के उस तरफ पानी था और वो आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पुल के ऊपर। कोई थोड़ा बहुत पानी शानी हो गई उस तरफ। ड्राइवर देख कर डूबना। BRB भी आ रही है, अपने पास ही आ रही है। आओ जिम की फ्लेक्स क्या कर रही है इधर। ओ हाँ कल जिम की ओपनिंग भी थी। चिटोर भी डूब गई।
इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक है तो सारे। यहाँ की अपडेट पे आए तो भाई माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 गाड़ियाँ आई हुई हैं हर जगह भाईजान। वो कारपेट लाइनों से गाड़ियों के लगे हुए हैं, सीटें हर जगह कारपेट जिंदा हो जिंदा दे। ये बेचारे भी नॉन स्टॉप 2-4 दिन से मेहनतें कर रहे हैं। दूसरी टीम भी पहुंच रही है, फिर ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। असल भाई मेहनत इन लोगों की है जो दिन रात लगा रहे हैं यहाँ पे। अंदर चल के देखते हैं बाकी क्या सिचुएशन है। ये वो जो मैंने एक रोल आपको दिखाया था ना, वो था बेसिकली ये चीज़ थी। अब होता क्या है, ये हो जाता है गीला बारिश में, ठीक है, और ये सारी गेम डालता है, ये ड्राई नहीं होता जल्दी। ओए कुत्ता बारिश से बचा हुआ है, ये जल्दी ड्राई नहीं होता, ठीक है। तो इसको हमने, ये हमें रोल मिला है 35,000 का, ये हमने नया ही ख़रीद लिया। अब गाड़ियों में ये नया ही डाल देंगे, ये वेस्ट है क्योंकि ये असल स्मेल क्रिएट करता है और ये ड्राई भी नहीं होता। और जिस तरह का मौसम है, बारिश फुल तेज़ हो रही है, इसने ड्राई होना भी नहीं है। पेड़ ने तंग किया हुआ है। काम शाम अपनी कॉलेज रोड की टीम भी पहुंच गई, काम शाम शुरू हो गया है। लंबा भी अपना आ गया नया, काट कूट के तो भाई कारपेटों के साथ फिट हो गया। अब गाड़ियाँ निकालने की करे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है इधर। अगर इस तरह ना किया तो फिर ये गाड़ियाँ बढ़ती जानी हैं, अभी और आई जा रही हैं। हमें कितने फुट चाहिए? 4 फुट है इस तरह, और इस तरह नहीं पता की बात की जाए तो बट से कंट्रोल नहीं हो रही थी। बट ने कहा लाहौर वाली टीम भी बुलाओ, बट ने कहा लाहौर वाली टीम भी बुलाओ। देखो लेकिन अब माशाल्लाह कारपेट धोए हैं, लेकिन कारपेट फिर नहीं खत्म हो रहे। नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लग रहा है कि अब कंट्रोल में है। जी भाई क्या चाहिए, जुड़ गया नाल आके। तू आ जा कैमरे से, बड़ा तू सोना है, ठीक है। तेरा जो काम है नमदे काट के लगा गाड़ियों को। भाई सबको डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पे नमदे वगैरह काट के गाड़ियों में फ़िट कर रहे हैं। एक टीम है वो गाड़ियों की फ़िटिंग कर रही है, एक टीम है जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके कारपेट शारपेट वॉश कर रही है, एक हैं जो गाड़ियाँ कंपाउंड कर रहे हैं। तो मतलब सब ही डिवाइड हो गए हैं। और जो कुछ अपने डेक्स्टर भाई जैसे हैं वो वेले रोटी लेने गए हैं, रोटी के अलावा कुछ सोचती नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली जो फ्लड वाली गाड़ी है वो हो गई है इस टाइम रेडी, चिकनी हो गई है और कैमरा गंदा है। खैर गाड़ी हो गई है रेडी, पहली गाड़ी रेडी हो गई है अपनी फ्लड वाली। दूसरी गाड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, ये भी तकरीबन रेडी हो गई है। इसको भी कॉल कर लेते हैं कि भाई आ जाओ, आपकी गाड़ी रेडी हो गई है। बाकी ये है, ये आई थी गाड़ी 0 मीटर ही, ये भी पैक हो गई हुई है। बात करें इसकी, ये अब अगली फ़ाइनल होनी है मेरे ख्याल से। और ये हमारे भट्ट साहब ने क्या मज़ेदार नंबर डाले, मेरे ख्याल में टोटा से बेहतर तो इसने डाल दिए। टोटा इतने खूबसूरत तरीके से नहीं डालती। तो भाई ये नंबर शमदे डाल के अब ये भी पैक की तरफ आ गई है। जिस गाड़ी के कारपेट आज सूखे हुए हैं, इस टाइम 8 बज रहे हैं, हमारा प्लान है 11 बजे तक काम करेंगे, 11-12 बजे तक। जिस गाड़ी के कारपेट इनमें से सूख गए हुए हैं उनको हम नए नंबर डाल के तो वो गाड़ियाँ भेजने वाली अब कर रहे हैं। वो मेहरान, वैगनार, करोला, ऑल्टो और ये करोला पैक कर लेंगे, भेजेंगे सुबह। इतनी हमने तकरीबन कंप्लीट कर ली। की अपडेट दी जाए तो माशाल्लाह आज हमने 4 गाड़ियाँ निकाल ली हैं और मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 को गाड़ियाँ और हैं, 4 हमने निकाल ली हैं। और मेरे ख्याल में 3-4 के खाली कारपेट हैं, सीटें लग के वो गाड़ियाँ वापस चली गई थी। तो कर रही है टीम बेचारी मेहनत। इस टाइम तकरीबन 11 बज रहे हैं और अब थोड़ा सा उन्होंने पैकअप की तरफ आ गए, बंद कर रहे हैं। सुबह फिर जल्दी खोल के तो फिर बाकी काम कर लेंगे। अभी अब टीम रेस्टिंग की तरफ जा रही है। गाड़ियाँ शाड़ियाँ अंदर पार्क शार्क हो रही हैं, सारी गाड़ियाँ अब अंदर फिट करना ये भी एक बड़ा काम होना है। वैसे आ ही जाएंगी, कल आ गई थी इतनी गाड़ियाँ, आज तो फिर 4 वापस चली गई हैं, मतलब कंप्लीट हो के चली गई हैं। हो जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइज़ टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12 और आज का दिन यहाँ पे एंड हो रहा है। मिलते हैं, दुआओं में सबको याद रखें। क्या है यार, दुआओं में सबको याद रखें। अल्लाह ताला हम सब कुछ मुश्किल वक्त से निकाले।
और ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि यहाँ पे कड़मस मचा हुआ है यार ये सीट तो आगे करना है, बाद में एंड कर लीजिए। ओके बाय बाय।